बहुत धन्यवाद आपका सर। बाकी हमारे बीच यहाँ पे श्री तंदर उंगाई जी आ गए हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो भी यहाँ पे आके दो शब्द है आप सभी सभी संवेदनशील लोगों का जो यहाँ पर एक बच्चे की नृशंस हत्या जो एक होलदार द्वारा की गई थी गौतसमुनि में, उसके लिए आए हैं यहाँ पर। और इस बात को उन्होंने उस पीड़ा को समझाया कि जिस माँ के सामने उसके आंगन से एक होलदार किसी बच्चे को उठा के ले गया, उस पीड़ा को समझना इसलिए भी जरूरी है कि जब हम समझते हैं कि हमारे अपने बच्चों पर अगर खरोंच आती है, छोटा सा भी उसको दिक्कत होती है, तो हम रात दौड़ जाते हैं अस्पतालों में। लेकिन उस पहाड़ में सामने से बाघ ले गया, लेकिन देहरादून जो उत्तराखंड की राजधानी है वो मौन है। हमने बहुत सारे लोगों से कहा था, लेकिन हम में से कुछ ही लोग यहाँ पर पहुंचे। तो ये बताता है कि हम इस मुद्दे को बहुत गंभीरता से नहीं लेते हैं। हमको लगता है ये जो घटनाएं आज हुई हैं कल फिर होंगी, इस तरह से हम सब अपने अपने घरों में आदि हो गए इन सबको सुनने की। हर दूसरे महीने खबरें सुनते हैं और लौट जाते हैं। धात ने इस सवाल को उठाया इसलिए है कि हम चाहते हैं सवाल बने। इस पर मीडिया में रिपोर्ट पहले भी आई, गुणानंद चकवाला जी ने भी आज से 3 साल पहले इस पर एक स्टोरी करी थी। हाल में 12 मासा ने भी इस पर एक रिपोर्ट करी। खबर आ रही है 1100 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं। हम इसको केवल जंगल का नियम बोल करके कि पहाड़ में पलायन हो गया ऐसे कह के अपना पल्ला नहीं झाड़ सकते, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि पहाड़ आबाद रहें तो अगर एक भी व्यक्ति वहां पर है तो उसको बचाना सरकार की और समाज की भी जिम्मेदारी। हमको भी चिंता जाहिर करके सरकार को विवश करना होगा। बारामासा के रिपोर्ट का मैं हवाला इसलिए देना चाहता हूँ, वो बता रहे थे एक गांव ऐसा है कि जिस गांव में एक ही परिवार था, उनके 5 पशु थे। पहले वो एक गाय को ले गया, फिर वो उसके बछड़े को ले गया, फिर उनके बैल को ले गया, फिर दूसरे बैल को ले गया और फिर आखिरी पशु को ले गया। तो जब उनको लगा हमारे सारे पशु तो ले गया, उन्होंने भी आखिरकार वो गाँव छोड़ा, वो बगल के गाँव में जाकर रहने लगे। तो वो जो एक गाँव एक परिवार के कारण आबाद था, वो भी जनशून्य घोस्ट विलेज बन गया। तो आप देख सकते हैं कि पहले ही शिक्षा नहीं है, पहले ही स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं है, ऊपर से जंगली जानवरों का जो ये आतंक है, ये किस तरह से एक और कारक बन रहा है बचे खुचे गांव को खत्म करने का। तो इसलिए वो सभी लोग जो इससे भाव से जुड़े हुए हैं, उनसे विशेष आग्रह रहेगा यहाँ ही नहीं, सोशल मीडिया पर झापर से शेयर करें। इसका मांग पत्र हमने जारी किया। हमने तमाम संस्थाओं से भी बोला है कि अगर उसको ठीक पाते हैं, इसके डिमांड में कोई एकरूपता पाते हैं, उसे अपनी तरफ से जारी करें। नीलेश हमारी तरफ से कोऑर्डिनेट कर रहे हैं इसको। और हमने ये भी तय किया था, मैं सभी लोगों को बताना चाहता हूँ, इसमें पिछली बार जगमोहन मेहंदीरता जी पिछले वर्ष भी आए थे, उत्तम सिंह रावत जी, आशा जी, गणेश उनियाल जी, बहुत सारे लोग पिछले वर्ष भी आए थे। हम ये बताना चाहते हैं कि हम एक नागरिक होने के नाते वादा करते हैं कि अगर कभी भी कोई घटना घटी हम फिर यहाँ पर आएंगे, ये बताने के लिए कि इतने संवेदनशील मुद्दे को बहुत ही हल्के तरीके से डील किया जा रहा है। पिछली बार हम वन मंत्री के पास है, अपने ज्ञापन दिया, मुख्यमंत्री जी को 2022 में ज्ञापन दिया जा चुका है। इस समस्या को भली भांति जानते हैं, लेकिन अगर हर महीने फिर एक घटना घट जा रही है तो ये सामान्य बात नहीं है। अभी आज एक गोली चल रही घटना घटी है, अब कल के अखबार इस पर रंग जाएंगे, कहेंगे कि एक मर्डर हो गया देहरादून में, एक किसी इंसान ने दूसरे इंसान को गोली मार दी। लेकिन जो वो बच्चे का वो भी तो एक मर्डर है, एक तरह का व्यवस्था का मर्डर है, जिसने आपको जंगली जानवरों को भरोसे छोड़ दिया है रात बेरात। उस पर क्या उतना ही बड़ा बवाल है या उतना ही बड़ा आक्रोश है? उस पर नहीं, क्योंकि वो राजधानी से दूर हो रहा है। इसीलिए हम यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, ये राजधानी में उस माँ को ये कहने के लिए कि हम तेरे साथ हैं। हमने पिछली 5 घटनाओं का हवाला दिया अपने मांग पत्र में, जिनके बाद हमने मांग पत्र दिए। हमने तय किया है कि अगर कभी भी कोई घटना घटी हम फिर मांग पत्र देंगे। हम नेता प्रतिपक्ष के पास भी जाएंगे, हम सामाजिक संस्थाओं के पास भी जा रहे हैं कि वो भी से एंडोर्स करके भेजें। हमारे पास एक नागरिक होने के नाते, एक संगठन होने के नाते इसके अलावा कोई रास्ता नहीं बचता कि हम इस तरह का कोई इस तरह का पहल करें। और अगर इन सब के बाद भी कोई प्रभावी कदम नहीं लिए जाते और ऐसी घटनाएं लगातार घटती हैं, तो हम निश्चित रूप से कुछ अगली कार्यवाही की तरफ बातचीत करेंगे। हमसे कई लोगों ने कहा है कि इसके बहुत सारे कारण हैं, तो हमने ये भी तय किया कि इसका एक डिबेट कराने की कोशिश करेंगे दून लाइब्रेरी में, जिसमें हम इस पर ढंग से चर्चा भी करेंगे कि आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है, क्या इसमें एक्सपर्ट्स कहते हैं, जो हंटर है उसमें क्या कहते हैं। तो हम अपनी तरफ से ईमानदारी से पड़ताल करना भी चाहेंगे और चाहेंगे इसका उत्तर मिले। और कई बार हम लोग इस बात से बहुत निराश हो जाते हैं कि हमारे साथ बहुत ज़्यादा समर्थन नहीं मिलता है, कई बार कम लोग आते हैं। लेकिन मैं इसको इस तरह से लेता हूँ कि माल्टे को भी लेकर हमने जब बात करी थी,
तो प्रारंभिक में लोग इसको नहीं गंभीरता से ले रहे थे, लेकिन हम देखते हैं इस साल उस पर 3 साल के अंदर एक प्रभावी उत्तर मिला है। तो अगर हम किसी विषय का, किसी सवाल का ईमानदारी से पीछा करेंगे, लगातार पीछा करेंगे, जिसको भी लगभग 1 साल हो गया, तो हमको ज़रूर इसका उत्तर मिलेगा। और बस इनको हौसला बनाए रखना पड़ेगा, और जब भी कोई इस तरह की पहल होगी उसमें साथ आके खड़ा होना होगा और खड़ा होने का साहस रखना होगा। बस क्या हम 2 आए, 4 आए, 10 आए, 15 आए, कोई चिंता नहीं, लेकिन आप साथ आने का वादा करते रहेंगे तो हम इस सवाल का पीछा छोड़ने वाले नहीं हैं। और सरकार को, शासन को, प्रशासन को निश्चित रूप से इस बात के लिए विवश करेंगे कि वो एक प्रभावी कदम बनाए, प्रभावी नीति बनाए। पिछले बार जो मुआवजा उनका 4 लाख था, तो हमको सूचना मिली कि मुआवजा उन्होंने 10 लाख कर दिया है, लेकिन केवल मुआवजा बढ़ा देना पर्याप्त नहीं है, उसके अलावा बहुत सारे कदम ऐसे लिए जाने चाहिए। अगर नीलेश ने बताया, मैं अपनी बात खत्म करूंगा, नीलेश ने बताया होगा कि और मजेदार बात देखिए कि हमने जिन 5 घटनाओं का हवाला दिया वो फरवरी में और सितंबर में हो रही। साल भर के 2 ऐसे पीरियड है, फरवरी, मार्च और अगस्त, सितंबर, जिस वक्त ये घटनाएं लगातार हो रही है। तो ये जब कॉमन सा सब चीज हमें समझ में आती है, तो वो तो बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, बहुत बड़ी सत्ता तंत्र है, तो वो क्या इन महीनों में अतिरिक्त सतर्कता के साथ उसका पर काम नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। पहले से योजनाएं नहीं बन सकती क्या? झाड़ी कटान पहले से नहीं हो सकता? तो ये बहुत चिंता का विषय है। जो सामान्य सी बातें जो हमको समझ में आती है, अगर उनके संज्ञान में नहीं आ रही तो आनी चाहिए। इसके लिए हमको साथ आना पड़ेगा, खड़ा होना पड़ेगा, इस तरह से आवाज देनी पड़ेगी। अगर नीलेश हमारा सबका अगर वाचन हो गया तो हम 2 मिनट का मौन रखेंगे उस बच्चे के लिए। तो धन्यवाद। अच्छा, अजय, नहीं हिमांशु, नहीं, अच्छा। आज संयुक्त नागरिक संगठन जो देहरादून का है, हमने उनसे रिक्वेस्ट करा था कि आप इस मुद्दे का समर्थन कीजिए, तो उन्होंने इसके लिए राज्यपाल और मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव जी को पत्र लिखा है। पत्र का वाचन नहीं कर पाऊंगा, लंबा पत्र है, लेकिन वो हमेशा की तरह संयुक्त नागरिक संगठन ने पिछले बार भी और इस बार भी हमारा साथ दिया है। दून सिटीजन फोरम से जगमोहन मेहंदी दत्ता जी, जो पिछले 40 या 50 सालों से देहरादून के हर संघर्ष के पहले पंक्ति के साथी रहे हैं, बिना किसी औपचारिक निवेदन के उनको व्हाट्सएप पर सूचना तो तब भी आते हैं, वो पिछली बार भी आए थे, इस बार भी आए हैं। ऐसे लोगों का साथ बहुत महत्वपूर्ण है। बाकी धार के साथी है हमारे साथ, वेस्ट वॉरियर से कमल सडाना जी आए थे, उनका भी आभार है। रावत सर का उमेश्वर सिंह रावत जी और धार के नियमित साथी हैं। पहाड़ी स्वाभिमान सेना से पंकज उनियाल भाई भी हमारे बीच में आए हैं। हमारे माल्टा के जो साथी, अभियान के साथी बने इस बार, प्रदीप डिमरी जी हमारे बीच में है, तो उनका बहुत बहुत आभार। और फील गुड ट्रस्ट से कुलदीप जी भी हमारे बीच में, और प्रदीप कुरेती जी तो हमारे मित्र ठहरे, वो हमको हक से बोलते हैं कि आप आओ, आपकी बुलंद आवाज की बहुत जरूरत है हमारे बीच में। और वाय उन्होंने अपनी पूरी बात को शिद्दत से रखा, और वो इस बात की वैल्यू बहुत समझते हैं कि हर छोटी से छोटी पहलकदमी का साथ देना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि पिछली बार तो गुलदार की बात करी थी, याद होगा आपको, नारा था कि गुलदार भगाओ गाँव बचाओ, पर अब बात गुलदार से बहुत आगे बढ़ के भालू आ रहा है, अब बंदर आ रहे हैं, अब वो हिंसक हो रहे हैं। अब मतलब पूरा एक तंत्र खड़ा हो गया है गांव के सर्वाइवल के खिलाफ। और जो हम हरियाणा गांव में पहल कर रहे थे, गांव में हरियाली हो, गांव में उत्पादकता बढ़े, तो उसके सबसे बड़ी चुनौती तो यही सब जानवर हो गए हैं। और तो जो रहे हैं लोग काम कर रहे हैं, उनके लिए भी चैलेंज हो गया है। और आपको ये अपनी बात समाप्त करने से पहले बताऊंगा कि फील गुड ट्रस्ट ने जब ये म्यांग पत्र बनाया 2021 में, तो फील गुड ट्रस्ट के जो साथी है हमारे, सुधीर सुंदरियाल जी, वो दिल्ली में नौकरी करते थे मीडिया में। उनको लगा कि मेरे को अपने गांव के लिए कुछ करना चाहिए, वो अपना सब छोड़ छाड़ करके अपनी पत्नी के साथ गांव में बस गए। उनके गांव में केवल 4 आदमी थे, एक वो 2 और 3 महिलाएं, और उन्होंने तय किया कि मैं इस गांव को पुनः आबाद करूँ। उन्होंने बहुत मेहनत करी, कई सालों तक काम किया, बंजर खेतों को आबाद किया, इलायची लगाई। और एक दिन उनके एक साथी गोदाम्बरी देवी को, जो 3 गांव के 3 आदमियों में से एक को उठा के ले गया भाग। आप सोचो कि उस गांव के में क्या गुजरेगा जिसमें 3 लोगों में से एक को भाग ले गया। उस गांव का खत्म होना तो लाजमी था, और अगल बगल में असर आता है, जो भी थोड़े डरते हैं वो लोग छोड़ देते हैं। तो इतना बड़ा साइकोलॉजिकल असर पड़ा। फिर उन्होंने इसके लिए आंदोलन किया, इस मांग पत्र को तैयार किया, मुख्यमंत्री के पास गए, जो वो कर सकते किया सिटीजन ऑर्गेनाइजेशन वहाँ पे। लेकिन 2 साल बाद फिर वही घटना, 1 साल बाद फिर वही घटना, अब तो 2-2, 3-3 महीने में ऐसी घटनाएं सुन रही है। इसका मतलब ये सवाल अब इग्नोर करने वाला नहीं, इस पर शीघ्र और शीघ्र काम करना पड़ेगा। और हम अगर चाहते हैं कि हमारे पहाड़ आबाद रहे, जिस पहाड़ के नाम पर राज्य बना है उसके गांव आबाद रहे, तो हमको पहलकदमी करनी पड़ेगी, हमको साथ आना पड़ेगा, यही रास्ता है। आप सबका बहुत बहुत आभार। यहाँ पर है।